नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका जून माह के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की ये करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है ये एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए आपके लिए चल रही है और इसकी जो प्लेलिस्ट है ये आपको यूट्यूब चैनल के हमारे मिल जाएगी, जिसमें जनवरी से लेकर के 23 तक के करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए गए हैं और ये लगातार आपके अक्टूबर माह तक का करंट अफेयर्स कराया जाएगा, जिसकी पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी। मैं हूं नीलेश, मध्य प्रदेश के जून करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज देनी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 100 टेस्ट इसके अंतर्गत हैं। इसमें टोटल आपको 100 टेस्ट मिलते हैं जिनको आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें 63 टॉपिक वाइज हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में इनको बांटा गया है। 22 यूनिट्स वाइज टेस्ट है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज टेस्ट है। 15 एफएलटी में से 10 एफएलटी आपकी अपडेट कर दी गई हैं, यानी आप 90 के अप्रॉक्स टेस्ट आप अभी तुरंत दे सकते हैं सभी के सभी। क्रैश कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री है जो कि क्रैश कोर्स 795 का है। इस क्रैश कोर्स में आपको 10 यूनिट्स की वीडियोस मिलते हैं जिनको आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं एग्जाम तक, और इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इसको कब ज्वाइन कर सकते हैं। आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको ये सारे के सारे वीडियोस एक्टिव मिलेंगे। साथ ही में आपको करंट अफेयर के एमसीक्यूज मिलते हैं। एमपीपीएससी 2023 के लिए जो करंट अफेयर की पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के द्वारा निकाली जाएगी ये आपको साथ में मिलेगी। आगे की तरफ बढ़े, इसके साथ शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जन हानि क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर कितना किया गया है। तो इसको जो बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है, इसमें है ये कि जो इसके द्वारा जो आवारा पशु होते हैं या जो पशु होते हैं इनके द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति होती, चाहे वो जन क्षति हो या बाकी की कोई नुकसान हो, तो उसमें सरकार क्या करती है, हर्जाना देती है। तो 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई जिसकी कोई जनहानि होती है तो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा कल्याण कोष योजना संचालित की जाती है। तो जो कलाकार कल्याण कोष योजना है ये मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं किससे जुड़े होते हैं, संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो सांस्कृतिक विभाग के द्वारा ही चलाई जाएगी। अब इसमें हुआ ये है कि इसमें एक मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 लाया गया है, जिसमें जो न्यूनतम राशि 25,000 रुपये पहले दी जाती थी उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक किया गया है। साथ ही में कई बार कलाकारों को क्या होता है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको एक तरह से सहारा नहीं मिलता। यही सब कार्य होते हैं जिनके माध्यम से उनको एक उनका आश्रय होता है ये, तो उन सब चीज़ों से जुड़े उनको अलग अलग चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराएंगे। 1 लाख रुपए तक की सहायक राशि दी जाएगी उनको। यदि उनके साथ कोई दिक्कत जाती तो उसमें भी उनके आश्रितों को उसमें भी सम्मिलित किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्यपाल की अध्यक्षता में उज्जैन के किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया। तो उज्जैन में क्या हुआ था, इस वर्ष तेलंगाना राज्य का हमारे प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया गया था। और ये सब जो किया जा रहा है, एक अभियान चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में तेलंगाना राज्य का जब उत्सव मनाया गया तो वहाँ से जुड़े हुए जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका नृत्य है, गीत संगीत है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आयोजित की गई। वहाँ के लोग सम्मिलित हुए थे, कलाकार यहाँ पर आए थे और उज्जैन में इसको 2 जून को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, देवी लोक आपका मैहर वाली शारदा भी देवी लोक है, पीताम्बरा भी, हरसिद्धि भी, लेकिन ये जो है देवी लोक का जो निर्माण किया जा रहा है ये किया जा रहा है सलकनपुर सीहोर में। यहाँ पर एक जिस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण किया गया ठीक उसी प्रकार से देवी लोक का भी निर्माण किया जा रहा है। और अलग अलग यहाँ पे, क्योंकि ये जो सलकनपुर वाली माता है इनको विंध्यवासिनी माता या विजयासन माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये सीहोर जिले के जो रहती नगर है उसके पास में ही है, सलकनपुर गांव है, वहाँ पर स्थित है। सिद्धपीठों में इनकी क्या होती है, गणना होती है। आगे की तरफ बढ़े, भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। तो यदि बात करी जाए भोपाल के गौरव दिवस की तो प्रत्येक 1 जून को गौरव दिवस मनाया जाएगा। और विशेष घोषणा यहाँ पर यह की गई है कि 1 जून को जो रहेगा भोपाल में एक ऐच्छिक अवकाश भी दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। क्यों बनाया गया 1 जून को, क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल स्वतंत्र हुआ था और यहाँ के जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था इसका नाम भी बदल करके रानी कमलापति पहले ही कर दिया गया है। इस्लामपुर जो कि देवड़ा राजपूतों का क्षेत्र था उसका नाम वापस से जगदीशपुर कर दिया गया है। अब भोपाल जो है अपने पूरे भारतवर्ष की सबसे स्वच्छतम राजधानियों में इसकी गिनती होती है। हाल ही में राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री जो होंगे अध्यक्ष होंगे, साथ ही में जो खेल कल्याण मंत्री होंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। 2 पदेन उपाध्यक्ष रहेंगे, एक तो युवा आयोग के जो रहेंगे अध्यक्ष रहेंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष रहेंगे। बाकी के कुल 17 सदस्य ये होगा, मुख्यमंत्री यानी अध्यक्ष सहित मिला करके कुल 17 सदस्य इसमें रहेंगे। आगे की तरफ बढ़ें,
बात करें पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है, तो पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना में क्या होता है कि जो स्ट्रीट में जो सड़कों में जो दुकानदार होते दुकान लगाते हैं उनको इस पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। अब क्या हो गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी इस प्रकार की चली हुई है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको मजबूत करने के लिए ये योजना कोरोना के टाइम में स्टार्ट हुई थी। कोविड में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़कों के किनारे रेहड़ी लगाते हैं ना, जैसे आपको मिलते होंगे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि ये उनकी दैनिक आय, उनकी जो का स्रोत होता है वो वही होता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना चली थी। इसके कार्य में मध्य प्रदेश ने देश पे अच्छा कार्य किया है और पहले नंबर पर है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि का अंतरण कार्यक्रम, यानी जो राशि दी गई थी इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था जबलपुर में। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहाँ पर सभी जो लाडली बहनें हैं जो इसके लाभ लेने वाली हैं उनको सभी को 10 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये राशि क्या की गई थी, ट्रांसफर की गई थी। आगे की तरफ बढ़े, बात करें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को प्रतिमाह कितने रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो ये मतलब कितने वर्ष तक दिया जाएगा, तो इसमें जो है 1 वर्ष तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। काफी चर्चाओं में रहने वाली योजना थी इस वर्ष मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। लाडली बहना से सभी के पास ये प्रश्न आ चुका है, एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है लाडली बहना का। अब जो बच रही है एक योजना जो दूसरे नंबर पे चल रही थी वो थी सीखो कमाओ योजना। तो याद रखना इसमें प्रतिमाह 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन ये दिया जाएगा 1 वर्ष तक। 18 से 29 वर्ष की आयु ध्यान में रखनी है। इसमें जो मोटा मोटा पूछा जा सकता है, एज पूछी जा सकती है, कितने तक दिए जाएंगे और कितने वर्ष तक दिए जाएंगे, ये एक बड़े प्रश्न है जो इसमें बन सकते हैं कि 1 वर्ष तक दिया जाए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रुपए की राशि दी जाती है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के दरमियान आपको ये राशि दी जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या किया जाता है कि आपको कैंपस से एक तरह से आपको जॉब्स के लिए भेजा जाता है, इंटरव्यूज वगैरह आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। निम्न में से किन्हें हाल ही में सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश के श्री शिवम मिश्रा हैं जो कि एनएसएस से जुड़े हुए, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए इनको युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें 1 लाख रुपए राशि और प्रशस्ति पुरस्कार सम्मानित। इसके पहले भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 51 रुपए की राशि दी जाती है। पुरस्कार बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे जो पुरस्कार होते हैं जिनमें राशि पाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो कई बार वहाँ से राशि पूछ लेता है कि कितनी रुपए की मिलती है, तो 51,000 रुपए की सम्मानित राशि मिलती है, जिसमें इनमें लगभग 18 कलाकारों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 12 प्रादेशिक पुरस्कार होते हैं, 6 राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। आगे की तरफ बढ़े, बात करें अगले प्रश्न की। प्रदेश में पहली आर्टिफिशियल कैलोसालाम एकेडमी किस जिले में बनाई जाएगी, तो ये जो बनेगी ये ग्वालियर में बनेगी, कैलोसालाम एकेडमी। इसमें एक जो वहाँ पर तालाब है, तिगरा डैम है, तिगरा बांध बोला जाता है, वहाँ पर ये एकेडमी बनाई जाएगी। ये याद रखिएगा क्योंकि हॉकी के बाद ये वाटर स्पोर्ट्स में ओलंपियन इसमें तैयार करेगा और ये तिगरा में खुल रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये एकेडमी है जो इसकी क्या कहते हैं कैनो की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है भोपाल के तालाब में आयोजित की जाती है। तो ये कहाँ पे होगी, ग्वालियर में होगी, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आगे की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में प्रदेश में सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया है, तो ये जॉन डियर इंडिया है, जिसके ट्रैक्टर्स आप सभी ने देखे होंगे, ग्रीन कलर के होते हैं जॉन डियर। इन्होंने क्या किया है कि इनके यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन इन्होंने बढ़ाया। इनके यहाँ जो पूरा का पूरा ऑफिस है वो सौर पैनल से चल रहा है, सौर ऊर्जा से चल रहा है, और इनके जो प्लांट है उस पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी है उसको बढ़ाने पे, खपत को जो बाकी की डिपेंडेंसी है उसको कम करने में बहुत बड़ा काम किया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ये कहाँ किया गया था, ये जो आयोजन किया गया था ये राजगढ़ जिले में किया गया था और किसान कल्याण महाकुंभ था। यहाँ पर एक मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना, इसका भी लोकार्पण हुआ था। पिछली बार सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसमें लगभग मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि, ऋण माफी योजना, ये सारी चीज़ें
की गई थी और साथ में जल प्रदाय कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब से की गई थी? इसकी जो शुरुआत की गई थी 2012 में की गई थी और इसने अपना एक 10 वर्ष का कार्यकाल संपन्न कर लिया है, जिसकी वजह से ये खबरों में बनी हुई थी। प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका मिशन है इसकी शुरुआत 2012 में हुई। अब लगभग 4.5 लाख के आसपास इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य में जो महिलाएं होती हैं उनको छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको जो घरों पे कुटीर उद्योग से जोड़ा जाता है, उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहीं पे बहुत सारे एक सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उनसे उनको ट्रेंड किया जाता है। ये ग्रामीण आजीविका मिशन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में किसका नाम तानसेन नगर करने की घोषणा की गई है। तो स्वाभाविक रूप से जो तानसेन की जन्मस्थली है बेहट, उसका नाम जो है अब बदल करके तानसेन नगर किया जाएगा और यहाँ पर एक टिकटैली माइक्रो सिंचाई परियोजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है और इसके साथ ही वहाँ पे महाविद्यालय भी खोला जाएगा, साथ में अंजनी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मतलब ये है कहने का कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, तो अब 3,500 करोड़ रुपए इसमें टोटल स्वीकृत किया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। ये इसकी जो बाकायदे आप जब इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका जिक्र आपको मिलेगा। इसका उद्देश्य ये है, एक तरह से जो कृषि उत्पादक संगठन होते हैं, किसान उत्पादक संगठन होते हैं, उनका निर्माण करना है और उनके स्वयं समूह बनाना है और सामुदायिक कृषि को क्या करना है, बढ़ावा देना। इसमें सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो यानी जो छोटे छोटे किसान होते हैं इन सबको पूरा जोड़ा जाता है एक साथ और इनको जब एक ही खेती ये लोग करते हैं तो इनको बहुत भटकना नहीं पड़ता। इनके पास इसका ग्रेडिंग करने से लेकर के बेचने तक के लिए मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, यानी इन्हें किसी प्रकार की कंपनी बनाने में पूरा का पूरा सहयोग किया जाता है। इससे सामुदायिक कृषि को भी बढ़ावा मिलता है। यही इसके उद्देश्य है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के। प्राकृतिक खेती के साथ गौ पालन करने वाले को मध्य प्रदेश सरकार कितने रुपए की राशि प्रतिमाह देती है। तो इसमें देती है 900 रुपए की राशि, ताकि आप प्राकृतिक खेती के लिए क्या करें, बढ़ावा करें, साथ ही गाय पालें और उसका जो उत्पाद होते हैं उनको क्या करें, वे सेल करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि जो 4,000 रुपये थी, इसको बढ़ा करके कितने रुपए करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 6,000 रुपये करने की गई है। यानी मध्य प्रदेश में क्या होता था कि पहले 6,000 रुपये जो राशि है ये प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती थी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में, और मुख्यमंत्री के द्वारा पहले 4,000 रुपये की राशि दी जाती थी। तो कुल 10,000 रुपये आपको मिलते थे किसानों को। अब इसमें 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी तो कुल 12,000 रुपये की राशि किसान सम्मान निधि में मिलेंगे, जिसमें से 6,000 रुपये केंद्र के होंगे प्लस 6,000 रुपये किसके होंगे, राज्य सरकार के होंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब एक ये मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये पहली बृहद प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना होगी। इसका उद्घाटन भी उस समय पे किया गया जब किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया था। अटल भूजल योजना है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ये अटल जी बुंदेलखंड से जुड़े हुए थे, तो बुंदेलखंड के लिए ये योजना चलाई जा रही है। आपसे पूछा जाए, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अटल भूजल योजना ग्वालियर का चंबल का क्षेत्र बुंदेलखंड में आ जाता है, तो उसको बुंदेलखंड के 9 जिले जो हैं वहाँ पर इससे क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। लगभग 6 जिले जो हैं, 9 विकास खंड, वो इससे लाभान्वित होंगे बुंदेलखंड के। प्रदेश के किस विभाग के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। तो लाडली बहना योजना में महिला बाल विकास द्वारा एक लाडली बहना सेना का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, जो लाडली बहन यानी जो लाडली बहना योजना से लाभ पाती हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से ऐसा चलाया जाता है। होता यह है कि जो हमारे यहाँ ANM वगैरह होती हैं, महिला बाल विकास कार्यक्रम चलते, उसमें जो क्या कहते हैं टीकाकरण कार्यक्रम होता है और पोषण आहार प्रदान किया जाता है, तो उसमें इनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि अपने गांव के बारे में, क्षेत्र के बारे में इनको जानकारी होती है, तो ये उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। साथ में इनको कुछ राशि भी इनको दी जाएगी। प्रदेश में राज्य स्तरीय MSME समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था MSME समिट का, ये भोपाल में किया गया था। और इसमें क्या था कि जो लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को पुरस्कृत किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं वो जो बड़े उद्योग होते हैं, उनसे ज़्यादा जो लघु और सूक्ष्म मध्यम स्तर के जो उद्योग होते हैं ये डायरेक्ट रोजगार बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं लोगों को इसमें, क्योंकि इसमें रोबोटिक्स का या AI का इनका ज़्यादा यूज होता नहीं है।
आगे की तरफ बढ़ें इससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ इसके साथ मिलेगा, जो कि एक एग्जाम निकालने के लिए जरूरी होता है। 500 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ मिलती है 795 के वीडियो कोर्स के साथ ही में प्री के नोट्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। हमारी और आपकी मुलाकात जुलाई के करंट अफेयर्स में होती है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।